अरे कोई भी मार्ग जो संसार में बना है बनेगा, उसका एम सोचो क्या होना चाहिए। दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, ये भगवत कृपा से होगी। तो भगवत कृपा के लिए ही योग हो, धर्म हो, ज्ञान हो। अन्यथा उसका परिणाम माइक होगा। ध्यान से सुनो, अगर भगवान के निमित्त कर्म, धर्म, योग, ज्ञान, भक्ति नहीं है तो उसका फल माइक होगा। और माइक में 3 क्लास है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। गीता 14:18। सत्व गुण का अगर संबंध है आपके धर्म में, ज्ञान में, योग में, तो स्वर्ग जाएंगे कुछ दिन के लिए, मटेरियल सुख मिलेगा। अगर रजोगुण संबंध है उसका, तो मृत्युलोक में फिर आएंगे इसी 84 लाख के चक्कर में। और अगर तमोगुण से संबद्ध है वो योग, वो ज्ञान, वो धर्म, तमोगुण से भी जो संबंध होता है धर्म, हाँ, अरे यज्ञ किया वृत्रासुर ने कि इंद्र हमसे मारा जाए, राक्षस था, जबरदस्ती ऋषियों को पकड़ आया, ले आया, पका करो नहीं सबको मार डालेंगे। तो ऋषियों ने बड़ी चालाकी की, एक स्वर में थोड़ी सी गलती कर दी तो यज्ञ का उल्टा फल हो गया। इंद्र न मरा, यही मर गया वृत्रासुर। लेकिन ये धर्म है ना, तामस। हिरण्यकशिपु इतना घोर तप किया उसने कि स्वर्गलोक कांपने लगा उसके तप से। और ब्रह्माई क्या तप, क्योंकि राक्षस तो कोई इतनी पावर वाला था नहीं जिसका तप करता हो। और ब्रह्मा प्रकट हुए, ने कहा वर मांगो। उसने वो लंबी लिस्ट पेश कर दी, ना दिन में मरू ना रात में। ब्रह्मा चौंके, दिन और रात दो ही तो होते, ये क्या बोल रहा है? लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने तो कह दिया, हाँ मांग जो मांगना है देंगे। न मनुष्य से मरूं, न पशु वगैरह से, न घर में मरूं न बाहर। उसने इतनी लंबी लिस्ट बनाई कि कोई मार न सके हमको। अब कहना पड़ा ब्रह्मा को, ठीक है जाओ, दिया। अब उसके डर से भागे सब इंद्र वगैरह स्वर्गलोक से। न मृत्युलोक में कोई मुकाबला करने वाला, न स्वर्ग में, न पाताल में। इतनी पावर हो गई, अमर हो गया। सबकी बुद्धि फेल, अब क्या करें? अब उसका एक लक्ष्य था कि अमर हो गया, मैं अपने भाई के दुश्मन का बदला लूंगा। उसका भाई था हिरण्याक्ष, उसको भगवान ने मारा था।
अवतार लेकर, वो भगवान को मारना है। और सुनो, भगवान को मारने के लिए ये सब नाटक किया उसने। तमोगुणी तपश्चर्या। मैं ये बता रहा हूं कि तमोगुणी भी तपश्चर्या, धर्म, ज्ञान सब होता है, लेकिन भगवान की बुद्धि के आगे मानव बुद्धि क्या है। भगवान ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं तेरा काल, लेकिन देखो हमारी जो शर्त है उसके अनुसार मारना हमको, ऐसे नहीं। इन्होंने कहा हाँ उसी शर्त से मारूंगा। अंदर अंदर तो वो महापुरुष था, गोलोक में वैकुंठ में गेट कीपर था, वहां से श्राप दिलवा करके भगवान ने इसको राक्षस बनाया था। तो वो जानता था कि देखे कैसे मारते हैं हमको। मेरे प्रभु अंदर से ये भावना है कि देखे भगवान कितनी बुद्धिमान है। तो भगवान ने जब मारा तो अपने नाखून बड़े बड़े कर लिए, तो नाखून से मारा। हथियार से मारने को उसने वर मांगा था, किसी हथियार से न मारा जाऊं मैं। और जमीन और आसमान के बीच में जांघों पर बिठा करके, और दिन और रात में नहीं, सायंकाल को, और मकान और बाहर नहीं, डेहरी के ऊपर बैठ करके, और सब बोलते गए भगवान देख मकान में है कि बाहर, जमीन में है कि आसमान में। अब बेचारा क्या बोलता। अब अंदर अंदर तो वो खुश हो रहा है कि अब ये आखिरी है मेरा, और अब मैं इनके लोक को जाऊंगा। ये तो अपने मरवाने के लिए ही तो उसने ये सब किया था। तो एक कर्म, धर्म, ज्ञान, योग, तप सब कुछ सात्विक भी होता है, राजस भी होता है, तामस भी, भक्ति भी होती है 4 प्रकार की। बताऊं, भागवत में लिखा है, सुनी पड़ी मैं एक शब्द नहीं बोलता, हर चीज का हमारे पास कोटेशन है, प्रमाण है, और छोटे मोटे का नहीं। भगवान कपिल देव अपनी मां देवहूति से बता रहे हैं कि 4 प्रकार की भक्ति होती है, तामस, राजस, सात्विक, निर्गुणा। अभिसंधाय जो हिंसाम दंभम, जो हिंसा को लक्ष्य करके, पाखंड के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए, किसी के मर्डर के लिए भक्ति करे, तो भगवान को फल तो देना पड़ेगा। वो तो कल्प वृक्ष होता है, एक पेड़, उसके नीचे खड़े होके जो मांगो वो दे देता है। एक कामधेनु होती है, वो जो मांगोगे दे देगा। एक चिंतामणि होती है। 2-4 चीजें ऐसी है विश्व में, संसारी चीज जो भी मांगोगे मिल जाएगी। और भगवान तो अलौकिक वस्तु भी दे सकते हैं, लौकिक भी। लौकिक दे के उनको बड़ा आराम रहता है, दे दो छुट्टी करो।
ये तामसी भक्ति। और राजसी भक्ति भी होती है, विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्य में बवा। संसारी विषय के सुख मांगे, यश मांगे, हमारा बड़ा नाम हो, ऐश्वर्य मांगे, हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, ये राजसी भक्ति है। और सात्विकी भक्ति भी होती है, कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मैवाय दर्पणम। और निर्गुणा भक्ति भी होती है, ये मेरे निमित्त होती है। भगवान कह रहे हैं मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसोऽम्बुजौ। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम् अहैतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 3, 29, 8, 9, 10, 11, 12 भागवत। एक कपिल जी कह रहे हैं तो समस्त धर्म कर्म योग ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति यानी आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो कर्म धर्म, वो ज्ञान, वो भक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही करनी होगी, उसमें ही लगा है, भूलना नहीं भी लगाते लगाते तो अनंत जन्म बीत गए हम लोगों के। ही हम आपको आगे बताएंगे भी और ही में कितना बड़ा अंतर होता है। अनंत जन्म भी लगाया हमने, एक जन्म में भी ही नहीं लगाया, अन्यथा सदा को झगड़ा समाप्त हो जाता। एक अक्षर में इतना बड़ा कमाल है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र अंतिम लक्ष्य है। क्यों है ये भी बता दिया आपको, लेकिन भक्ति के विषय में सबसे पहले ये जानना होता है कि जिसकी भक्ति करना है क्यों करना है। नंबर 2, वो क्या है, उसमें क्या खूबी है। हम संसार में किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खूबियां पहले देखते हैं। आप लोग लड़की की शादी करते हैं, लड़का देखते हैं, क्या देखते हैं, बाहर की शक्ल भी देखते हैं, लेकिन यही नहीं है। फिर आपकी शिक्षा, आप गाना वाना जानते हैं, आप कोई कला भी जानते हैं, आपका कोई लवर पहले है। हम अनेक प्रकार की इंक्वायरी करते हैं। आपके बाप कौन है, बाप के बाप कौन है, अरे राम राम राम, ये तो पीछे ही पड़ गया, पोस्टमार्टम कर रहा है। नहीं, देखो वैसा है कि हम दूसरे की लड़की अपने घर लाएंगे तो बहुत समझ बूझ के लाएंगे, हमारे खानदान को भ्रष्ट कर दे। अरे हाँ, तुम्हारी माँ भी भाग के आई थी, अच्छा तो मैं नहीं करूंगा। एक सत्संगी हमारे थे, अब वो मर गए हैं, उनकी बीवी का हाल आपको बताए तो आप लोग आश्चर्य करेंगे।
उनके पति ICS थे, IAS नहीं। वो जो पुराने जमाने में 4-5 ICS होते थे इंडिया में, अंग्रेजों के जमाने में, उस समय के इतने काबिल उनकी बीवी थी। उनके घर हम गए दिल्ली में 19 बिलिंगटन क्रीसेंट में, उनको अभी याद है। तो उन्होंने इतनी सारी फोटो मेरे सामने रख दी। क्या है कि महाराज जी RK का विवाह करना है, उनके बेटे का नाम था RK। तो इसमें से आप जो, तो हमने कहा कि तुमने क्या छांटा है, तो उन्होंने 3 फोटो निकाले। तो ये महाराज जी पसंद है तीनों लड़कियां, लेकिन इसकी मां मोटी है। ये भी मोटी हो जाएगी। और इसके बाप जो है वो अपनी बीवी को छोड़ दिए थे, दूसरी बीवी उन्होंने की थी। वो कैरेक्टर ठीक नहीं है इनके खानदान का, ये ऐसी लड़की है। हंसते हंसते हम बैठ नहीं सके वहां कि तुझको लड़की से शादी करना है, एक लड़की के माँ बाप से करना है, बात क्या है। महाराज जी अब उनका लड़का चूंकि ICS का बेटा, और उस जमाने में वो टी स्टेट का मैनेजर था आसाम में, बड़ी पे थी उसकी। उस शान के मारे लड़के की शक्ल सूरत तो बहुत ही खराब थी, लेकिन ये सब पोस्ट और ये पैसा बहुत कुछ महत्व रखता है। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को किसी से शादी करने की राय पूरे जीवन नहीं दूंगा। और क्यों बता दूं? इसलिए कि कोई भी शादी होने के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद जो आपस में लड़ाई झगड़ा और अशांति और टेंशन होता है, अगर मैं कह दूं इससे कर लो तुम शादी, तो महाराज जी आप ही ने कराए। अपनी गलती कोई नहीं मानता, दूसरे को ही सब दोष देते हैं, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को। ये संसार का नेचर है। और ऐसा कोई महापुरुष तो मिलेगा नहीं, पति और बीवी। अगर दोनों महापुरुष हो तो ठीक है, फिर तो शादी कर लो, 10 कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन माया बद्ध तो लड़े झगड़ेगा, सब कुछ होगा उसके घर में। और वो जिसने शादी कराने की राय दी है उसी पर हमला होगा। हमने अपने सगे बेटों को राय नहीं दी, नाती पोते को भी नहीं दी, केवल आधा घंटे को चले गए उनकी शादी में लोक दृष्टि से। बात तो खैर मैं ये बता रहा हूं कि संसार में बड़ी इंक्वायरी के बाद आप एक गंदी शरीर वाली लड़की देते हैं, लड़की लाते हैं। बड़ी इंक्वायरी के बाद लड़की वाला लड़के की इंक्वायरी करता है, लड़के वाला लड़की की। और हम अपना अनंत काल का पाप पुण्य समर्पित करके परमानंद चाहते हैं, जिनसे जिनकी भक्ति करना चाहते हैं वो कौन है, क्या है, ये महात्म्य समझना चाहिए। जितना अधिक महात्म्य समझेंगे उतना जल्दी प्यार होगा। देखो किसी के पास अंगूठी है,
हीरे की। लेकिन एक गरीब आदमी है, हमने देखा कांच वाच की होगी रोज देखते हैं, तो झाड़ू बहाड़ू करती है ना, उसके अंगूठी पहने रहती है। अब किसी जौहरी ने भी देख लिया उसको, उसने कहा इधर आना, ये अंगूठी कहाँ खरीदा है? खरीदा नहीं बाबूजी, झाड़ू लगा रही थी, मिली थी तो हमने हाथ में डाल लिया। क्यों? जानती है कितने कीमती है? कितना है? ये 50 लाख की है। वो 1000 की नौकरी करने वाली, झाड़ू लगाने वाली सड़क पर 50 लाख के नाम सुनकर के ही सन्न रह गई। और अब उसका प्यार उस अंगूठी के प्रति, फौरन भागी भागी घर गई, अपने पति को बताया और कहा इसको बेचना चाहिए और कोठी खरीदेंगे और कार खरीदेंगे। लो 7वें आसमान पर पहुंच गई। ऐसे ही हम अपने इष्ट देव, अपने सेव्य, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना अधिक महत्व उनका समझेंगे, उतना अधिक और जल्दी प्यार होगा। वो आवश्यक है, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए लाडली लाल की।